अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, शादो-आबाद रहें। घर और किचन को लेकर बहुत ही प्यारी-प्यारी ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगी, जो कि आप लोगों के बहुत सारे पैसों और बहुत सारे टाइम की बचत कर देगी। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग कैसे अपनी इस तरह से वेस्ट जो बोतलें होती हैं उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अपनी इस्त्री को कैसे हम लोग जो है ना नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपनी बिजली का बिल बचा सकते हैं और अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। होता क्या है जनाब, इस तरह से हम लोग अपने जो है ना गैस स्टोव की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इसके नीचे से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करते तो हैं लेकिन अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि इसके नीचे इसके जो पाँव होते हैं वो आगे पीछे नहीं हो रहे होते, या फिर वो अक्सर औक़ात किसी न किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह हम लोगों ने जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतलें होती हैं उनके हम लोगों ने इस तरह से 4 ढक्कन उतार लेने हैं। बोतलें तो घर में बहुत सारी पड़ी हुई होती हैं जो वेस्ट होती हैं, इस तरह से हम लोग उनके ढक्कन उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग अपने गैस स्टोव के चारों पाँव जो है इनके नीचे इस तरह से हम लोगों ने ढक्कन जो है लगा देने हैं। ये देखें, कुछ भी हमने इसके साथ नहीं लगाना, चिपकाने नहीं है, इसी तरीके से लगा देंगे। इस तरह से हमारा गैस स्टोव जो होगा उसको आगे पीछे करना बहुत आसान हो जाएगा और थोड़ा-सा ऊँचा भी हो जाएगा। इस तरह से हमें सफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो है ना बेस्ट, कितनी मज़े की टिप है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही मज़े की है, बहुत अमेज़िंग है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज की सारी टिप्स न्यू हैं बिल्कुल, कोई भी टिप्स आप लोगों ने पहले नहीं देखी हुई होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हमारी इस्त्री को लेके हमारी अगली टिप है मेरी। हम अक्सर औक़ात हम लोग इस तरह से कपड़े प्रेस करते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग कपड़े प्रेस करते-करते इस तरह से अपने टेबल के ऊपर, कवर के ऊपर इसी तरह से इस्त्री को रख देते हैं, और अक्सर औक़ात होता क्या है कि इस्त्री बहुत गर्म होती है और हमारा जो कवर होता है नीचे से वो जल जाता है, और हमारी इस्त्री का भी नुकसान होता है और हमारा कवर भी जल जाता है। तो हम लोग बाज़ार से लेने जाते हैं, स्टैंड बहुत महँगे मिलते हैं। हम लोगों ने करना ये है, इस तरह से हमारे घर में पुरानी बैंगल्स पड़ी हुई होती हैं जो अक्सर औक़ात हम लोग लेते हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। ये देखें, जिस तरह से ये ब्लैक हो गया है, मेरा ये कंगन था ये ब्लैक हो गया पड़ा-पड़ा। तो हम लोगों ने इनको रीयूज़ करना है। ये भी पुराने ऐसे ही हम लोगों ने भर-भर के जो है ना ड्रॉयर रखे हुए होते हैं। हम लोग जब भी अपने कपड़े प्रेस करेंगे, करने के बाद इस तरह से अपनी प्रेस को इसके ऊपर रख देंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन चुका है, बगैर बिल्कुल नो कॉस्ट है, कोई पैसा हमारा ज़ाया नहीं हुआ। इस तरह से जब भी कपड़े इस्त्री करें, इस्त्री को इस तरह से इसके ऊपर रखें, कभी भी ऐसे इस्त्री को नीचे टेबल के ऊपर ना रखें, बहुत नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात आग लगने का भी खतरा होता है और हमारी बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोगों ने अपनी इस्त्री को इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह से प्रेस को लेकर है। अक्सर औक़ात होता क्या है, जब हम लोग कपड़े प्रेस कर लेते हैं तो हम लोग अपनी प्रेस की तार जो होती है उसको निकाल के ऐसे ही टेबल पे रख देते हैं, जो बहुत देखने में बुरी लग रही होती है, जो जगह भी काफ़ी घेर लेती है। तो हम लोगों ने इस तरह से अपनी प्रेस की जो तार होती है उसको फ़ोल्ड कर लेना है और कोई भी पुरानी बैंगल ले लेनी है। ये देखें, जिस तरह से मैंने ली है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी कोई भी चूड़ी इधर से इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद इस तरह से जो है ना अपनी तार जो होगी उसको हम लोगों ने इस तरह से इस्त्री के हैंडल के अंदर दे देना है। तो इस तरह से एक साइड पे करके इस्त्री रख देंगे और बड़ी खूबसूरत भी लगेगी, ऑर्गेनाइज़ भी लगेगी, और जो है ना हमारी जगह भी बहुत कम घेरेगी। तो देखिए, बिल्कुल नो कॉस्ट आइडिया हमारा बन चुका है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा और कोई टाइम जो है ना हमारा वेस्ट नहीं हुआ, है ना ज़बरदस्त? तो जनाब नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से अम्ब्रेला को लेकर है। अक्सर औक़ात हम लोग अपने बच्चों के लिए अम्ब्रेला ख़रीदते हैं, तो जो है ना अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, धूप छाँव होती है, तो इस वजह से हमें ना अम्ब्रेला ख़रीदनी पड़ती है, बारिश से बचने के लिए भी बच्चों को देनी पड़ती है। तो जब हम लोग अम्ब्रेला लेते हैं ना तो वो कुछ देर तो सही रहती है, लेकिन जब उसके बाद बच्चे हमारे यूज़ कर के ना उसकी स्ट्रिप जो होती है ना इस तरह से इसको लगाने वाली, उसको तोड़ देते हैं, या फिर वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो हमें बहुत मसला होता है। तो हम लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से एक बैंगल ले लेनी है, इसके साइज़ की ही लेनी है, जितनी हमारी छतरी होगी, जितनी हमारी अम्ब्रेला होगी उसकी साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने ले लेनी है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई है, ये बंद हो गई है, सिमट गई है बिल्कुल, अब ये कहीं पर भी बिखरेगी नहीं। इसे जहाँ हमारा दिल चाहेगा हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल नो कॉस्ट आइडियाज़ हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी हमने बाज़ार से खरीदने नहीं जाना है।
है। तो जो है ना वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और यार चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से की रिंग को लेकर है। अक्सर औक़ात हम लोग की रिंग लेकर आते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने उसके अंदर कीज़ डालनी होती है ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग इसको खोलते हैं लेकिन हमारे नाखून भी दुखने लग जाते हैं, तो नाखून टूट जाते हैं अक्सर औक़ात, लेकिन इसके अंदर कीज़ नहीं जा रही होती क्योंकि ये न्यू होता है और बहुत हार्ड होता है। हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से कोई भी अपनी वेस्ट बार पॉइंट जो होती है वो ले लेनी है। तो कोशिश कीजिए कि वेस्ट ही लें आप लोग। अगर ना भी वेस्ट हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम लोग दोबारा इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अंदर से खोल लेना है। बार पॉइंट का अंदर से जो सिक्के वाला हिस्सा होता है ना वो हम लोगों ने निकाल लेना है, जो पाइप वाला हिस्सा होता है, तो जिसके अंदर इंक होती है वो वाला हिस्सा हम लोगों ने ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है, बहुत आसानी से खुल जाती है। तो अब हमें ये वाला जिसके जो पाइप वाला हिस्सा है ना वो हमें चाहिए। तो ये देखिए अभी मैं आप लोगों को इसको लगाना बताऊंगी। इस तरह से हम लोगों ने ये वाला इसका जो हिस्सा है जिधर से हम लोगों ने अपना की डालनी है वहाँ पे उसके आगे हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से लगा देना है, इधर फंसा देना है इसके आगे। तो अभी मैं इसके अंदर आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से लगा के ना उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना ये देखें, अब हम लोग इसके अंदर ना अपनी कीज़ डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ कीज़ जो होंगी हमारी इसके अंदर चली जाएंगी। हमें बिल्कुल भी खपना नहीं पड़ेगा और कोई भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी कीज़ जो होगी ना वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें अभी मैंने कीज़ इसके अंदर डाल दी हैं। बड़े आसानी के साथ कीज़ जो है ना हमारी इसके अंदर डल जाएंगी और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, नाखून भी नहीं हमारे टूटेंगे। हम लोग अब देखें, मैं दूसरी की भी आप लोगों को इसके अंदर डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें कितने आसानी के साथ इसके अंदर डल गई है। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी की रिंग के अंदर अपनी कीज़ को बड़ी आसानी के साथ डाल सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलात जो है ना आपकी हल हो सकती हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत किचन को लेकर बड़ी ज़बरदस्त है, जो अक्सर हर औरत को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग जब प्याज तो काटते ही हैं, किचन में बहुत सारे प्याज की ज़रूरत पड़ती है। अब तो रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, तो हर चीज़ में प्याज डलते हैं, पकौड़ों में, हाँ, सालन में, हर चीज़ में प्याज डलता है। तो हम लोग बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं जब हम लोग प्याज काटते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और बोतल के अंदर हम लोगों ने छुरी की मदद से इस तरह से इसको बोतल को दरमियान में से जो है ना एक साइड से जो है ना कांटा लगा लेना है इसके ऊपर। ये देखिए मैं छुरी की मदद से बिल्कुल आप लोगों के सामने लगा रही हूँ। बड़ी आसानी के साथ कट लग जाता है इस तरह से बोतल में। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से अपने प्याज जो हैं इनको इसके अंदर बोतल के अंदर डाल देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बोतल की मदद से हम लोग प्याज कैसे काटेंगे, तो देखिएगा आप लोगों की कितनी बड़ी मुश्किल आज हल होने वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने बोतल के अंदर सारे प्याज भर लेने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो अगला प्रोसेस करना है बड़ा ही ज़बरदस्त है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम लोगों ने इस तरह से फ्रिज को खोल लेना है। उसके नीचे वाले खाने में इस बोतल को इस तरह से हम लोगों ने रख देना है। अगर तो हमें प्याज जो है वो अर्जेंट चाहिए तो हम लोग इसको फ्रीज़र वाले खाने में रख देंगे बिल्कुल 2 मिनट के लिए, फ़ौरन से ये ठंडे हो जाएंगे। और अगर हमें 10-15 मिनट के लिए लेट है ज़रा तो हम लोग इस तरह से नीचे वाले खाने में इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब प्याज निकालेंगे, प्याज बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोगों ने कटिंग करना है। इस तरह से जब हम लोग निकाल के बोतल में से प्याज को कटिंग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की आंखों में बिल्कुल भी प्याज नहीं पड़ेगा। बड़ी आसानी के साथ आप लोग प्याज को कटिंग कर सकते हैं। जितना मर्जी प्याज कटिंग करें बिल्कुल भी आंखों में नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी के साथ कटिंग हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ, बिल्कुल नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।